Hey guys, welcome back to my channel Trading Knowledge. अभी तक जैसे मैंने आपको वीडियोस कुछ शेयर करी हैं जिसमें मैंने आप लोगों को अभी बेसिक पहले ये बताया कि साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आर इम्पोर्टेंट बट साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो प्लीज़ वो तो आप हमेशा ध्यान रखें, और अगर आप लोगों ने वीडियोज़ ना देखी हो तो प्लीज़ चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। होता क्या है ना कि हम लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी मिल जाए, इंडिकेटर मिल जाए, हम लोग उससे कर दें, या कोई एक ट्रेड आ जाए जिसको हम लोग पकड़ें और हम लोग एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट ले लें। कभी कभी हो भी जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और वहीं पर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक हमारा प्रॉपर मेथड नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा और एक साइकोलॉजी सही नहीं होगी ट्रेडिंग के लिए, तब तक हम लोग कॉन्टीन्यूसली या कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर सकते। बहुत लोग हैं, बहुत सी चीज़ें बताते रहते हैं जिनसे सिर्फ उनका प्रॉफिट होता है, जो ट्रेडिंग करने आते हैं उनका कभी नहीं होता। और मैं ये आप सब लोग को पता है, आप लोगों ने अगर पहले भी कुछ चीज़ें देखी होंगी ऑनलाइन या कहीं पर आप लोगों ने कोई इंडिकेटर उठाया होगा कितना % सक्सेस रेट है आप लोगों को खुद अपनी ट्रेडिंग से पता होगा। जिसका है वो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा प्रोसेस और एक क्या कहते हैं पूरी सही साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर रहा होगा। अनलेस ट्रेडिंग में तो नहीं, इन्वेस्टिंग में मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट किसी का ही बन सकता है, किसी से मेरा मतलब फिर वही है कि हर किसी का नहीं, बट ऑब्वियसली अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन आता है और आपने सही टाइम पे बाइंग करी है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग में बैठ के आप फिर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छे बड़े स्टॉक्स हैं, उनको किसी भी लेवल पे ले लीजिए, जब वो नीचे आएँ और फिर वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। यूजुअली ऐसा ही देखा गया। नेस्ले का एक एग्जांपल, एक टाइम पे नेस्ले बिल्कुल नीचे आ गया था और फिर दोबारा नेस्ले अपने हाईज़ को भी बीट करके और ऊपर आ गया। ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो गुड कंपनीज़ हैं। ऑब्वियसली मैं पेनी स्टॉक्स या कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा जिनके फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब हैं, जिनका फंडामेंटली बिल्कुल वीक स्टॉक्स हैं। तो इन्वेस्टिंग में वो चीज़ ईजी होती है, बट आपको ट्रेडिंग में अगर करना है, दैट इज़ अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है स्पेशली, जो कि ज़्यादातर लोग आजकल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस और साइकोलॉजी बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। तो गाइज़ प्लीज़ उस पर हमेशा ध्यान दें। मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज़ सबसे पहले फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रखता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टुडेज़ टॉपिक। पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे यूज़ नहीं करता, बिकॉज इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं। और कोई भी इंडिकेटर हो आपका, ठीक है, चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, हर इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है। तो हम प्राइस को ही देखें ना, हम प्राइस एक्शन को ही फॉलो करें, या फिर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो अच्छे रहते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देखिए एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी स्टॉक, किसी भी स्टॉक को। और एज़ ऑलवेज़ जैसे कि मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, फिर वही डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, या कोई भी किसी भी मेथड को या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि इससे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं सिर्फ आपको एक मेथड, एक तरीका बता रहा हूँ, उसके साथ प्रोसेस, साइकोलॉजी जैसे मैं बोलता हूँ वो सब आपको देखना है। मेथड्स को बैक टेस्ट कीजिए, देन टेक योर ट्रेड्स। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हर मेथड फेल होता है। ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आपको 100% रिटर्न दे दे। मैंने तो नहीं देखा अपने इतने टाइम के एक्सपीरियंस में जिसमें मैंने देखा है ट्रेडिंग को, कि कोई भी इंडिकेटर या कोई भी क्या कहते हैं प्रोसेस या कोई भी आपका मेथड आपको 100% प्रॉफिट दे दे या 100% स्ट्राइक रेट हो। नहीं, 60-70 भी आता है तो बहुत अच्छा है, 80 आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। बट कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक गाइज, हमने लास्ट टाइम बात की थी बुलिश थ्रस्टिंग की। आज हम बात कर रहे हैं एक पैटर्न की जिसको हम एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। वो बुलिश भी होता है, बेरिश, बट मैं आपको बेरिश का एग्जांपल दे रहा हूँ। आज बुलिश इसका ऑपोजिट होता है। तो बेरिश एनगल्फिंग का सबसे बड़ा तरीका होता है, अगर आप देखें कि कोई भी कैंडल, जैसे आपका ये दिख रहा है, ये आर्ली चार्ट है निफ्टी का, एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद उसको एनगल्फ का मतलब होता है उसको पूरे तरीके से कवर करें, उसका क्लोज भी और ओपन भी। विक्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लोज और ओपन की बात कर रहे हैं। अगर क्लोज या ओपन को कवर कर लें, बट इसमें अभी केवियट क्या है कि हमें को यहाँ पे नहीं लेना है ट्रेड, हमको ट्रेड लेना है नेक्स्ट डे की कैंडल पे। अगर नेक्स्ट डे भी कैंडल नीचे ही, ये तो खैर आर्ली है, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर नीचे बन रही है
स्टार्ट नीचे से हो रही है, वो गई ऊपर ज़रूर थी, अपना विक देखो आप, पर वो ओपन कहाँ हुई थी, वहाँ से लेके वो नीचे आ रही है। देन दिस इज़ आवर ट्रेड, हम लोग वो ट्रेड लेंगे। और क्योंकि अर्ली है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कैंडल्स तक ही वेट करेंगे। अगर आप इसमें देखो तो बीच में ग्रीन आई, बट अल्टीमेटली यहाँ तक भी क्या कहते हैं इसका ये रेड कैंडल दिया है इसने, डाउन गया है निफ्टी। तो सिमिलरली हमको यही देखना है बियरिश एनगल्फिंग में कि आपकी कोई भी ग्रीन कैंडल हो, सबसे पहला चीज़ ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ये सब स्विंग ट्रेड्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आर्ली कैंडल पे आप ले रहे हो तो आप इंट्राडे ले सकते हो, बट यूजुअली डेली चार्ट्स पे अगर आप लेते हो तो वो स्विंग ट्रेड होते हैं, वो एक दिन का ट्रेड नहीं होता। तो अगर आपको इंट्राडे लेना है तो आप 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे आइए, देन उसको आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये इंटरवल्स या जो आपके क्या कहते हैं टाइमलाइंस हैं ट्रेड की, कि आपको आर्ली पे लेना है या वीकली पे लेना है या डेली पे लेना है, वो आपको जो भी जिस चार्ट पे देख रहे हो प्लीज़ उसी चार्ट पे देखो, उसको बार बार स्विच नहीं करना, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वही स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। अगर ये कैंडल जैसे हमारी ख़त्म होती है, हम नेक्स्ट पे ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका जो टॉप है, इसका जो ओपन था, ये अगर इससे ऊपर निकल जाती है कोई भी कैंडल, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट दिस स्ट्रैटेजी सेज। बट हम लोग अपने हिसाब से, आप लोगों से अपने हिसाब से भी और भी चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो उस हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर बाकी जब ये कैंडल्स बनती रहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। हम लोग इसमें ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ये स्टॉक मेरा एंड हुआ है इस वाले कैंडल पे, और अगर ये वाली कैंडल नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो मैं तो यूजुअली एग्जिट कर जाता हूँ, बिकॉज मैं उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि अभी ये हो जाएगा या आगे क्या हो जाएगा, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड्स आर वेरी रिस्की और उनमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। आपको नहीं पता मार्केट कब किधर मूव दिखा दे और आपका सारा जो भी प्रॉफिट है वो लॉस में चला जाए। हमारे लिए प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे इंट्राडे में, रादर दिन वो प्रॉफिट कितना है, बिकॉज छोटे छोटे प्रॉफिट, जैसे कि लोग बोलते भी हैं कि लेस इज़ मोर, छोटा छोटा प्रॉफिट क्यूमुलेटिव आप जब देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे भी हम बड़े प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं और वो फिर बड़े लॉस में चला जाता है। एंड देन होता क्या है, इवेंचुअली हम या तो ब्रेक इवन पर रह जाते हैं या इन ऑल हम टोटल लॉस में चले जाते हैं। और प्रॉफिट अगर होता है तो वो बहुत कम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यही साइकोलॉजी की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, जो इंट्राडे ट्रेडिंग में समझनी बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी चीज़ में आप फिर भी अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा वो कर सकते हैं, बट इंट्राडे में हम लोगों को प्रॉफिट्स बुक करना और रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक इस कैंडल पे आप ये देखोगे, टोटली कैंडल देखो तो 111 पॉइंट की कैंडल है। अगर आपने इसमें ऑप्शंस में गए हो तो आपको बहुत बड़ा मूव मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा मूव आप इंट्राडे में कैच करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको दोबारा मौका मिलता है, आप दोबारा देखो कभी कोई और पैटर्न या जो भी चीज़ें हैं। बट एक बार अपना अगर ये नीचे जा रहा है तो वेल एंड गुड, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग विद दी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बट अगर वो ऊपर आने लगे तो आप उसको क्लोज कर दो। पर हमेशा जो स्टॉप लॉस लगते हैं या कोई भी आप जो ट्रेड लेते हो वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए कैंडल के, ना कि सिर्फ वो ऊपर गया। क्योंकि अगर आप इसमें भी देखोगे, ये कैंडल ऊपर गई पर क्लोज नहीं हुई वापस आके नीचे ही क्लोज हुई। तो इसलिए आप हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे अपने स्टॉप लॉसेस को रखें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ज़्यादातर अगर आप देखें, हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर पीछे का ट्रेंड ऐसा होना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता हुआ हो, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट हो। अब मैं इसमें प्रॉपर तो अप ट्रेंड नहीं है, आपको समझ में आएगा, बट मार्केट ऊपर हो, नीचे ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में मार्केट ना हो। डाउन ट्रेंड में अगर होगा, वहाँ से अगर आप बेयर एनगल्फिंग की या इन चीज़ों की ट्रेड्स की बात करेंगे तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, उनका सक्सेस रेट उतना नहीं है। बट हाँ, अगर मार्केट ऊपर है, अप ट्रेंड में है, काफ़ी दिन से बढ़ रहा है, और तब आपको कोई कैंडल मिलती है तो उसका क्या कहते हैं, सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन द मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में है तब हमारा, जैसे मैंने आपको बुलिश थ्रस्टिंग कल दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में, तो बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न में आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब वो ऊपर जा रहा है तो वो मेरा एक स्विंग ट्रेड बन जाएगा। ये ट्रेड्स कभी भी ये सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया या अप ट्रेंड शुरू हो गया। दीज आर ट्रेड्स विच यू कैन टेक एंड गेट बेनिफिट। जो आपका ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा सा अगर वो डिविएट करता है, बीच में हमेशा मार्केट करता ही है अपने मीन रिवर्जन पे आने के लिए या मूविंग एवरेजेस पे वापस आने के लिए, तो वहाँ पर हम उन ट्रेड्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो था मेरा आप लोगों को एक ये नया दूसरा पैटर्न बताने का। बहुत लोगों को पता होगा ये पैटर्न, बट इस पैटर्न के पता होने के बाद भी इसके स्टॉप लॉसेस को देखना और किस ट्रेंड में ये लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेथड सबको पता होते हैं, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रोसेस और साइकोलॉजी वहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है।
तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो, नहीं पता है तो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो प्लीज़ ये चार्ट्स पे देखिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट आप देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि जितना हम चार्ट्स देखते हैं, जितना ज़्यादा हम चार्ट्स को एनालाइज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारी ट्रेडिंग हो जाती है। सो प्लीज़ लुक इनटू द चार्ट्स एज़ मच एज़ यू कैन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उतना बेनिफिट होगा आपको। और ये जो मैंने आज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, प्लीज़ जो अगर आपके पास सामने भी कोई ऐसे एग्जांपल आए तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप किसी स्टॉक के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं किसी वीडियो में। जस्ट थ्रो योर कमेंट्स ऑन माय वीडियोस एंड मैं उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। एंड गाइस, एज़ ऑलवेज़, अगर आपको मेरी मेहनत, आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। वो मेरा मोराल और बढ़ाएगा ऐसी वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए आप लोगों के लिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मुझे पता लगे कि हाँ, मेरा कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है। मैंने अभी अपना चैनल शुरू किया है, सो आई जस्ट वांट कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, बिकॉज देयर इज़ नो चार्जेस और नो नथिंग बिहाइंड दीज वीडियोज़। ओनली थिंग इज़ जस्ट दैट कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर करके आप लोगों को भी नॉलेज देना चाहता हूँ और अपनी भी नॉलेज और एनहांस करना चाहता हूँ आप लोगों से इंटरेक्शन करके। So please like the video and do subscribe to my channel. All right, thanks guys.